Knowledge is power. Explore it with Notebook. हेलो, नोटबुक में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि जो एप्स और गेम्स हम आप रोज इस्तेमाल करते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं? आज हम उसी दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं जो ये सब मुमकिन करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस डिग्री की। अगर आपको टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बनाने का जुनून है ना, तो ये सारी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो आज हम 4 बड़े सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले, भाई ये डिग्री असल में है क्या? फिर इसमें एडमिशन कैसे मिलता है और सीखने को क्या-क्या मिलेगा? तीसरा, जो बहुत ज़रूरी है कि ये दूसरी टेक डिग्रियों से अलग कैसे है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि ये डिग्री आपको करियर में कहाँ तक ले जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। करियर और सैलरी की बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी ये समझना कि भाई बीएससी कंप्यूटर साइंस आखिर है क्या चीज। ओके, तो सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसका मकसद है आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया के लिए तैयार करना। पर देखिए, ये सिर्फ कोड लिखना सीखने के बारे में नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस के पीछे का क्यों समझने के बारे में है। मतलब इससे आपकी थियोरेटिकल फाउंडेशन भी मजबूत होती है और प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग स्किल्स तो मिलती ही हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इस एक्साइटिंग जर्नी की शुरुआत कैसे होती है। तो चलिए अब जरा एडमिशन प्रोसेस और उन सब्जेक्ट्स पर नजर डालते हैं जो इन 3 सालों में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, और अच्छी खबर यह है कि ये काफी सीधी साधी है। आपको बस साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ 12th पास करनी है, और हाँ, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब एडमिशन की बात करें तो यहाँ पर 2 मेन रास्ते हैं। कुछ कॉलेज तो आपके 12th के मार्क्स के बेस पर ही डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इंडिया के ज्यादातर टॉप इंस्टीट्यूट्स के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और जब एंट्रेंस एग्जाम्स की बात हो ही रही है तो ये 2 नाम आपको पता होने चाहिए। एक है CUET, जिससे कई टॉप यूनिवर्सिटीज में दरवाजे खुलते हैं, और दूसरा है LPU नेस्ट, जो खास तौर पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लिए है और इसमें स्कॉलरशिप के मौके भी मिलते हैं। चलिए अब जरा सिलेबस की बात करते हैं। ये पूरा कोर्स 6 सेमेस्टर्स में बंटा हुआ है और इसमें आपको कंप्यूटर साइंस की जड़ों तक जाने का मौका मिलेगा। आप डेटा स्ट्रक्चर्स जैसी चीजें सीखेंगे जो डेटा को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही C++ और पाइथन जैसी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर भी आपकी पकड़ मजबूत होगी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बेसिक्स के बारे में ही नहीं है। ये डिग्री आपको स्पेशलाइजेशन का मौका भी देती है, और सच कहूं तो असली मजा यहीं से शुरू होता है, जहां आप अपने पैशन को फॉलो करके अपने करियर को एक दिशा दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप AI और मशीन लर्निंग चुनते हैं, तो आप उन न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में सीखेंगे जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स को पावर देते हैं। या फिर अगर साइबर सिक्योरिटी में आपकी दिलचस्पी है, तो आप क्रिप्टोग्राफी के वो राज जानेंगे जो हमारे ऑनलाइन डेटा को सेफ रखते हैं। मतलब हर स्पेशलाइजेशन एक नए और एक्साइटिंग करियर का दरवाजा खोलती है। अब आते हैं एक बहुत बड़े कंफ्यूजन पर। इतने सारे ऑप्शंस के बीच ये कैसे तय करें कि बीएससी कंप्यूटर साइंस ही सही चॉइस है? तो चलिए इसे समझने के लिए इसकी तुलना 2 और पॉपुलर टेक डिग्री से करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं BSc CS वर्सेस BCA। दोनों ही 3 साल के कोर्स हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। इसे ऐसे समझिए, BSc CS ज्यादातर क्यों पर फोकस करता है, मतलब कंप्यूटर साइंस के पीछे की थियरी। वहीं BCA का फोकस कैसे पर होता है, यानी प्रैक्टिकल स्किल्स जो आपको इंडस्ट्री के लिए फौरन तैयार कर देती हैं। अब बात करते हैं BSc CS और BTech CS की। यहाँ सबसे बड़ा फर्क है BTech का 4 साल का होना और उसकी गहराई। आप BTech को एक स्पेशलिस्ट सर्जन की ट्रेनिंग की तरह समझ सकते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बहुत डीप फोकस करता है। वहीं BSc एक जनरल फिजिशियन की ट्रेनिंग जैसा है, जो आपको साइंस में एक ब्रॉड बेस देता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अलग अलग फोकस आपको अलग अलग करियर पाथ्स पर ले जाते हैं।
हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक कॉमन रोल है, लेकिन बीटेक ग्रेजुएट्स अक्सर फुल स्टैक डेवलपमेंट जैसे स्पेशलाइज्ड रोल्स में जाते हैं। वहीं बीएससी ग्रेजुएट्स डेटा एनालिस्ट जैसी भूमिकाओं के लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकते हैं, जहां एक मजबूत थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। ऑलराइट, तो मान लीजिए डिग्री पूरी हो गई, अब आगे क्या? चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद कौन-कौन से एक्साइटिंग मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ग्रेजुएशन सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आपको आगे और पढ़ना है तो आप एमएससी या एमसीए कर सकते हैं, या फिर अगर आप सीधे जॉब मार्केट में उतरना चाहते हैं तो सीआईएसएम या सीआईएसएसपी जैसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकते हैं। और जब जॉब्स की बात आती है तो स्कोप बहुत बड़ा है। प्राइवेट सेक्टर में आप गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स के लिए काम कर सकते हैं, और अगर देश के लिए कुछ करने का जज्बा है तो इसरो और डीआरडीओ जैसी गवर्नमेंट एजेंसीज में भी ब्रिलियंट कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स की हमेशा ज़रूरत रहती है। हाँ, और अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार रहता है, कमाई कितनी होगी? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सैलरी काफ़ी इंप्रेसिव हो सकती है। एक डेटा एनालिस्ट के तौर पर आप सालाना करीब 6.1 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर यह आंकड़ा 8.2 लाख रुपए तक भी जा सकता है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। आपकी सैलरी आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस और आप किस शहर में काम करते हैं, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगी। सबसे ज़रूरी बात है कि आप सीखते रहें और ग्रो करते रहें, और फिर आपकी अर्निंग पोटेंशियल भी अपने आप बढ़ती जाएगी। तो घूम फिर के बात एक ही सवाल पर आ जाती है, आपको थियरी ज़्यादा खींचती है या एप्लीकेशन? क्या आप प्रॉब्लम्स के पीछे का क्यों समझना चाहते हैं, या फिर सॉल्यूशंस बनाने के कैसे में सीधे उतरना चाहते हैं? इसी सवाल का जवाब आपके फ्यूचर करियर को शेप देगा। तो अपने ऑप्शंस पर ध्यान से सोचिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।